घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर रामगोपाल यादव यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमच्या प्रतिनिधींनी, बघूया. क्योंकि ये सारी रणनीति तो आपने बनाई। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को करोड़ों लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। बहुत ही सही और न्याय संगत फैसला चुनाव आयोग ने दिया है। उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ भी हैं उनके 95% लोग अखिलेश और समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे। तो इस फैसले से हमारी पूरी पार्टी खुश है। अब हमें कोई संदेह नहीं है कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे। सर लेकिन फिर ये बात अभी तक नेताजी के समझ नहीं आ रही थी। आज भी नेताजी ने जो बातें कही हैं आप जानते हैं, कोई भूमिका नेताजी की अब नेताजी के बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा जब तक चुनाव हो रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, चुनाव आयोग ने इसको आधार बनाया कि ज्यादा समर्थन आप लोगों के साथ था। कॉन्टेस्ट किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन में कि कोई स्प्लिट नहीं है। आपको लगता है इन चीजों में नहीं पढ़ा जाता? प्राइमा फेसी लगता था कि स्प्लिट है। स्प्लिट न होता तो दो ग्रुप क्यों सामने बैठे होते? एक तरफ मुलायम सिंह जी बैठे थे, एक तरफ मैं बैठा था और हमारे वकील थे, उनके वकील थे। तो इट वाज प्राइमा फेसी, इट वाज ए स्प्लिट। एंड इन केस ऑफ स्प्लिट वेयर देयर इज मेजोरिटी दैट इज द रियल पार्टी। और 90% से ज्यादा लोगों को उनके पास कोई सबूत ही नहीं था, कोई मटेरियल नहीं था। नो सपोर्टिंग मटेरियल दे प्रोवाइडेड टू द इलेक्शन कमीशन। और मैंने तो आप जानते हो कितना मटेरियल दिया था। सर फिर ये बात नेताजी को नहीं समझ में आ रही थी? ये कैसे समझ में आ जाती? कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जो आई पार्टी बिगाड़ने के थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनका कुछ पार्टी का वो कुछ बिगाड़ नहीं सके, उन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया। मुख्यमंत्री जी से बात हुई इस फैसले के बाद आपकी? आपकी मुख्यमंत्री इज वेरी हैप्पी, ही जस्ट रिंग मी। अरे वाह। सर एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब फैसला आ गया, कांग्रेस के साथ अलायंस की घोषणा होगी? अब बता दीजिए, उस दिन प्रोफेसर साहब आपने नहीं बताया था, अब खुलासा कर दीजिए, जनता भी जानना चाहेगी। उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।